तो भैया अभी तक आपको ये न्यूज़ पता तो चली गया होगा कि 28 मई को हमारे प्रधानमंत्री जो हैं वो नए संसद का उद्घाटन करने वाले हैं और साथ में एक नया चीज करने वाले हैं जो कि है 75 रुपए का कॉइन, जो कि उस समय इनॉग्रेट किया जाएगा और उसको लीगल टेंडर माना जाएगा। दोस्तों यहाँ पर सिर्फ बात 75 रुपए की नहीं है, बल्कि बात ये है कि 75 रुपए का कॉइन ही क्यों लाया गया, नोट क्यों नहीं लाया गया। क्योंकि हमें पता है कि 50 रुपए से जो भी ऊपर का जो भी आपको अभी तक करेंसी मिलता है वो सारे नोट में मिलते हैं, तो फिर 75 रुपए का कॉइन क्यों लाया गया, जबकि 50 रुपए का आपको कोई भी कॉइन मार्केट में नहीं मिलेगा। तो इसके पीछे का क्या कारण है मैं आपको वही बताने वाला हूं। दोस्तों मैं हूं अनिकेत कुमार झा, स्वागत है आपका इस चैनल में और जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे वीडियोस लाता रहता हूं। दोस्तों सबसे पहले तो हम इस 75 रुपए के कॉइन को जान लेते हैं कि ये बनावट इसका आपको कैसा मिलने वाला है। यहाँ पर दोस्तों जो इसका वजन है वो 35 ग्राम का है और इसका डायमीटर जो है वो आपको 44 mm का यहाँ पर मिलता है। और दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जितने भी कॉइन है वो कोई ना कोई अलॉय से बना होता है, तो यहाँ पर जो अलॉय का यूज किया गया है वो है 50%। दोस्तों यहाँ पर आपको सिल्वर का मिल जाता है और फिर 50% यहाँ पर कॉपर मिल जाता है, 5% निकल मिल जाता है और 5% दोस्तों यहाँ पर जिंक है। अब इन चारों चीजों को मिला करके आपको जो कॉइन मिलता है वो आपको मिलेगा 75 रुपए का कॉइन। दोस्तों आपके मन में एक सवाल जरूर से आ रहा होगा कि सारे ही कॉइन का कंपोजिशन फिर ऐसा क्यों नहीं होता, क्योंकि जो 1 रुपए का कॉइन है वहां पर तो आपको कोई भी सिल्वर नहीं दिखेगा, 5 रुपए के कॉइन में कोई सिल्वर नहीं दिखेगा, इवन 10 रुपए के कॉइन में भी आपको सिल्वर नहीं दिखता। तो फिर ऐसा क्या कारण है 75 रुपए के कॉइन में सिल्वर डाला गया। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता देता हूं कि कोई भी कॉइन जो बनता है उसके वैल्यू पर उसका कंपोजिशन डिपेंड करता है कि वो किस तरीके के चीज से बनेगा, किस तरीके के अलॉय से बनेगा या फिर किस तरीके का उसमें मटेरियल यूज होगा। जितना बड़ा कॉइन होगा वो उतना ही बेहतरीन मटेरियल या फिर उतना ही महंगे मटेरियल से उसका जो है बनावट वो तैयार किया जाएगा और इस वजह से आपको जो छोटा कॉइन है वो आपको कम महंगे मेटल्स का मिलता है, जबकि आप जिस तरीके से महंगे कॉइन की तरफ जाते जाएंगे वहां पर आपको मेटल्स जो है वो ज्यादा प्रीमियम आपको दिखाई देता है। मैं अगर आपको याद दिलाऊं कि आज से अगर लगभग 5-6 साल पहले अगर आपने देखा होगा 5 रुपए का कॉइन तो याद होगा कि वो काफी मोटा हुआ करता था, लेकिन अब अगर आप 5 रुपए का कॉइन देखेंगे तो वो अब उतना मोटा नहीं रहा। तो इसके पीछे का भी कारण यही है कि 5 रुपए का जो वैल्यू उस वक्त था वो आज के समय में वो वैल्यू नहीं है और इस वजह से ही उसका जो क्वालिटी है उसको भी भारत सरकार ने कम किया है। और ये साफ साफ दर्शाता है कि जिस भी कॉइन का जैसा वैल्यू होगा उसी तरीके का उसमें मटेरियल यूज होगा और उतना ही ज्यादा उसमें मटेरियल यूज होगा। लेकिन दोस्तों इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन है, जैसे कि कॉइन आखिर बनाया क्यों जाता है, क्या जरूरत पड़ गई, जबकि नोट तो हम लोग बना सकते थे, तो कॉइन ही क्यों बनाया गया 75 रुपए का। जैसा कि मैंने पहले बताया कि 50 रुपए के ऊपर से अभी तक हम लोगों को कोई भी कॉइन नहीं मिलता था, लेकिन अब 75 रुपए का कॉइन मिल रहा है, जबकि हमें 50 रुपए का कॉइन अभी भी नहीं मिला है। तो फिर 75 रुपए का कॉइन ही क्यों बनाया गया, वहां पर नोट क्यों नहीं बनाया गया। तो इसके पीछे का रीजन सिर्फ एक है कि कुछ कॉइन या फिर कुछ करेंसी जो जारी किए जाते हैं वो याद के लिए जारी किए जाते हैं, जैसे कि किसी हेरिटेज को दिखाने के लिए या फिर मतलब अपने ट्रेडिशन को दिखाने के लिए या फिर कुछ ऐसा ही स्पेशल कोई मोमेंट होता है तो उस चीज को दिखाने के लिए कॉइन जारी किया जाता है। क्योंकि हमें पता है कि कॉइन जो है वो सालों साल चलेंगे, नोट कभी सालों साल नहीं चल सकता। वो आज अगर हम लोग जनरेट करेंगे तो 5 साल 10 साल के बाद वो नोट पुराना हो जाएगा और उसे मजबूरी में उसको जो है वो चेंज करना पड़ेगा और फिर जो नोट जारी होगा तो वो सेम उसी तरीके का नोट नहीं होगा, उस समय जिस तरीके का नोट जारी हो रहा होगा उस टाइप का होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो कॉइन होता है वो सालों साल आपका चलता है। आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो कि कॉइन को कलेक्ट करके रखते हैं और वो कॉइन जो है वो बताता है कि ये कब का कॉइन है, क्योंकि उसमें साफ साफ उस कॉइन का जो ईस्वी होता है जब वो बना होता है वो लिखा होता है। तो इस बात से साफ हो जाता है कि जो 75 रुपए का कॉइन है वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए बनाया गया है क्योंकि एक तो पहले हमारा 75वां जो आजादी का अमृत महोत्सव वो मनाया जा रहा है, इस बात को भी वो दिखा रहा है और साथ में हमारा जो संसद भवन बनाया गया है इस बात को भी वो अपने में समेटे रहेगा। जब भी इस कॉइन को देखा जाएगा तब याद आएगा कि उस वक्त जो है संसद भवन का उद्घाटन हुआ था। तो दोस्तों इन्हीं कारणों से जो है 75 रुपए का कॉइन बनाया गया और मुझे नहीं लगता है कि 75 रुपए का कॉइन आगे भी इस साल के बाद जारी रहेगा बनाना। मेरे ख्याल से इसका ये लिमिटेड स्टॉक होना चाहिए। साथ में दोस्तों ये क्वेश्चन भी उठता है कि जो 75 रुपए का कॉइन सरकार ने बनाया है तो ये डिसीजन उनका सही है या नहीं।
दोस्तों 50 रुपए से जब भी हम ऊपर जाते हैं तो वो एक बड़ी करेंसी हो जाती है, जो आम लोग जो नॉर्मल यूज करते हैं घरों में, या फिर आप कहीं पे भी बाहर जाएं, अगर किन्हीं का 50 रुपए खो जाता है तो आपको वो चीज फील होगा कि नहीं 50 रुपए गिर गया, 50 रुपए खो गया। वही आपका 5-10 रुपए गिरता है तो वो आपका फील नहीं होगा। लेकिन अगर 75 रुपए के आसपास का करेंसी अगर आपका कहीं पे खो जाता है, क्योंकि साफ है कि करेंसी जो आपको मिलने वाला है, जो कॉइन मिलने वाला है, वो छोटा ही मिलेगा और उसके खोने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, और ये बहुत सारे लोगों का मतलब नुकसान ये कर सकता है। और मेरे ख्याल से इसको अगर सिर्फ याद के लिए ही बनाया जाए तो अच्छा बात है, क्योंकि अगर 75 रुपए का सिर्फ कॉइन बनाया गया, वहां पर नोट नहीं बनाया गया, तो मेरे ख्याल से ये लोगों को काफी नुकसान देने वाला है। सरकार दोस्तों यहाँ पर यह भी कर सकती है कि आगे चल करके 75 रुपए का नोट भी जारी करे, जो कि लोगों के लिए और भी ज्यादा इजी हो जाए उसको रखना। क्योंकि दोस्तों कॉइन को रखना बहुत ज्यादा आसानी तो नहीं होता, क्योंकि उसका एक तो पहले वजन होता है और ज्यादा अमाउंट में आप उस करेंसी को कैरी भी नहीं कर सकते। तो कन्वीनियंस के दृष्टिकोण से भी 75 रुपए का कॉइन जो है वो बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन अगर सिर्फ उसको याद के लिए देखा जाए, अगर उसको सिर्फ ऐसा दिखाया जाए कि हाँ यहाँ पे जब संसद भवन बना था तब ये कॉइन भी बना था, या फिर उस वक्त इसका उद्घाटन हुआ था, तो ये काफी अच्छा डिसीजन है। ये हम लोगों को आगे जो भविष्य में है ये हमेशा याद दिलाता रहेगा कि हमारा संसद भवन और जो हमारा आजादी का 75वां जो अमृत महोत्सव है वो इसी साल मनाया गया था। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो जरूर से बताइएगा, और आज के इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।